अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लेक्चर नंबर 7 के 3 पार्ट्स आप लोगों ने कवर किए होंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है 706। लेक्चर 7A के अंदर 706 है। लेक्चर 7B के अंदर हमारे पास 701 की ऑर्डर मैटर्स और 7C के अंदर हमारे पास था गोइंग कंसर्न। याद रखिएगा 705, 706, उसके बाद 701 और 570 से मिला के आई कैप रिपोर्टिंग के एरिया में से 5, 7, 10 नंबर तक की टेस्टिंग कर लेता है। ठीक। और जो 700 के बाकी दो स्टैंडर्ड्स हैं 710 एंड 720, वहां से भी वो 5, 7, 10 नंबर तक की टेस्टिंग हर अटेम्प्ट के अंदर ऑल्टरनेटिवली करता रहता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग रिपोर्टिंग की बात करें तो 10 से 15 नंबर तक का सवाल फॉर श्योर आना ही आना है, जिसके लिए हम लोगों ने एफर्ट किए। तो अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया इन दीज 7 लेक्चर्स। तो जनाब हम लोगों ने कहानी अपनी शुरू की थी आइजा 200 से। फिर हम लोग गए आइजा 210, देन वी स्टार्टेड 700 सीरीज 701 जो हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया, 700 किया। उसके बाद 705, 706, 701 एंड देन 570 गोइंग कंसर्न। तो जितने हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए हैं अभी तक, ऑन एवरेज यहां से अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तक का पेपर तो एग्जाम में आ जाना है। और ये जो आपका 570 का एरिया है, याद रखिएगा ये आई कैप 3 तरीकों से टेस्ट कर लेता है। ये प्लानिंग फेज के अंदर भी वो पूछ लेता है, इसी के साथ ये रिपोर्ट्स के एरिया में भी टेस्ट कर लेता है, और ये प्रोसीजर्स की साइड पे भी टेस्ट कर लेता है आई कैप इस एरिया को। तो लेक्चर 7 के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को कवर किया है, 7A में, 7B में, 7C में, 7D में। और दिस वाज द नीड कि अब आप लोग एक पॉइंट पे आ गए हैं कि 2 वीक्स की एफर्ट के बाद हम लोग तकरीबन 10 नंबर तक अपने पक्के समझ सकते हैं अपने आई कैप के एग्जाम में। अच्छा, ये तो हो गया लेक्चर 7 के ऊपर एक ओवरव्यू। अब अगर मैं आपको दिखाऊं 706, 701 और 570 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो कि आप लोगों ने पढ़ लेने। कोर पैरा 8 to 12, एप्लीकेशन पैरा A5 पढ़ना है, A7 पढ़ना है और A16 पढ़ना है। किसका? 706 का। उसके बाद 701 पे आप लोगों ने आना है, तो सिर्फ कोर पैरा 11 से 18 तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन पैरा A7, A12, A29, A41, A45, 46, 54 और 58 आप लोगों ने कवर करना। देन गोइंग कंसर्न में से कोर पैरा ज्यादा है, 5, 10, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 26 और एप्लीकेशन पैरा A3, 14, 16 और 35 आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। अगेन मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको याद करने नहीं बैठना, और अगर आपने एक दफा नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया है तो फिर यहां पे भी आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि चलिए अगर आप पैनिक हो रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड्स ओपन करने का शौक है, या आपको लगता है कि यार अगर मैं ये ना खोलूंगा तो मैं अधूरी अधूरी तैयारी कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम सिर्फ आपने ये ही पढ़ लेने हैं। इसके अलावा गहराई में जाने की जरूरत पेपर के पढ़ना भी उसे नहीं। अच्छा, अब यहां पे होमवर्क तो बनता है, तो ये 4 सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेने। 701 के 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, समर 18, समर 19, क्वेश्चन 6 भी समर 18 का और क्वेश्चन नंबर 7 समर 19 का। और 705, 706 कवर करने के बाद क्वेश्चन 3 है समर 18 का और क्वेश्चन 3B है विंटर 18 का। ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ये सवाल कहां से मिलते हैं आपको? जब आप अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पे एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको
डिफरेंट फोल्डर्स मिलते हैं। उस फोल्डर में से एक फोल्डर का नाम है बुक्स या iCAP बुक्स। तो अगर आप उस फोल्डर पे क्लिक करके उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको नोट्स की एक कंबाइंड फाइल, क्वेश्चंस की एक कंबाइंड फाइल, सॉल्यूशंस की एक कंबाइंड फाइल और इवन अलग से पास्ट पेपर्स की भी एक कंबाइंड फाइल अवेलेबल है। तो वहां से आप इसको देख के अटेम्प्ट करके ग्रुप में मुझे सेंड कर सकते हैं और ये हर बच्चे ने लाजमन सेंड करना है। अगर आप सेंड नहीं करते हैं इसका मतलब है कि मैं ये कंसिडर करूंगा कि आप लोग अभी इस पेपर को लेकर सीरियस नहीं है। और याद रखिएगा, साथ साथ ना किया तो फिर आगे जाके विद अदर ब्लेंड ऑफ पेपर्स ये मुश्किल हो जाना है। तो जनाब ये थी कहानी अभी तक इन 2 वीक्स की क्लासेस की, जिसमें हम लोगों ने इन एरियाज को कवर किया। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में आपके सामने एक लेक्चर आएगा जिसमें प्रैक्टिस वीडियो है। यानी कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि 705 का सवाल आपने सॉल्व कैसे करना, हेडिंग वाइज सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद और उसके बाद। तो एक प्रॉपर घंटे की वीडियो है जिसको आपने कोशिश करके 1x पे सुनना है या मैक्सिमम 1.25 तक जा सकते हैं। उसके आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि फिर आपको बात ठीक तरीके से समझ नहीं आएगी। तो ये लेक्चर 8 आप लोगों ने कवर कर लेना है और उसके बाद हम लोग दाखिल हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में जो हमारा टारगेट होगा वो 510, 710, 720, 560 एंड 580। तो 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में कवर करने हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि वीक 3 और बल्कि सिर्फ वीक 3 का टारगेट भी बता देता हूं। 510, 710, 720, 560 और 580। तो आफ्टर दिस वीक जो हमारा रिपोर्टिंग का एक फिनोमिनल ग्रिड था वो खत्म हो जाएगा एंड देन आई कैन सेफली से कि हम लोगों ने 20 नंबर तक, बल्कि 20 से 25 नंबर तक ऑन अ वेरी सेफर साइड हम लोगों ने अपना कंटेंट तैयार कर लिया है अलोंग विद प्रैक्टिस। जो मैं आपको होमवर्क देता हूं हर स्टैंडर्ड के साथ मैं आपको 2-3 सवाल दे रहा हूं, किसी के साथ 1 है, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3। ये आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करते जाना है क्योंकि ये हमारी बेस बनाएंगे आगे आने वाले सवालों के लिए। अगर आप गौर करें तो ये जो होमवर्क होगा ना, ये नॉर्मली 2022 तक के सवाल होंगे इसमें, क्योंकि 23 की अटेम्प्ट 2 साला, 24 की अटेम्प्ट, 25 की अटेम्प्ट, ये फिर हम लोग फुल फ्लेज जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर मैं इसके आपको फुल फ्लेज लेक्चर्स अवेलेबल करूंगा जो कि पूरी अटेम्प्ट को डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने 3 घंटे में परफॉर्मेंस कैसे देनी। सो मेरे पास तो एक प्लान मौजूद है और वो प्लान ये है कि आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, आपको खुद से सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट कीप फॉलोइंग मी और आपका पेपर फूलों की तरह पास हो जाएगा। बट यू हैव टू बी मैच्योर इनफ कि आप मुझे अपने टाइम से टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजें। जब आप ग्रुप में सवाल भेजते हैं तो मैं उसको बाकायदा मार्क करके आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मौके का फायदा उठाएं, क्वेश्चंस भेजें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और हम लोगों ने मिलके इस पेपर को पास करना है। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 7 हमें समझ आ गया। लेक्चर 8 में आगे क्या आने वाला है, 2 लेक्चर्स होंगे। एक में मैंने पूरा बताया कि 705 706 का सवाल सॉल्व कैसे करना है और उसके बाद एक छोटी सी वीडियो होगी 2 मिनट की, लेक्चर 8B होगा गालबन, उसमें मैंने कैम और एम्फसिस का डिफरेंस बताया। ठीक, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने इन एरियाज के ऊपर फिजिकली बात करनी है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।